पिछले हमने पढ़ा 1 पार्ट से लेके 2 पार्ट तक। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर यानी पावर ऑफ कोर्ट्स। क्या क्या पावर होती है और किस कोर्ट में कौन सा केस चलता है, ये सब पार्ट 3 में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। कौन सी कोर्ट केस सुनेगी, कितनी सज़ा दे सकती है और कौन सी शक्ति मिलेगी, यही पूरा चैप्टर 3 है। सेक्शन 21 कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रेबल, मतलब कौन सा अपराध किस कोर्ट में चलेगा। यानी छोटा अपराध है, जैसे मान लो छोटा उदाहरण एक केस मजिस्ट्रेट, यानी छोटा अगर केस है तो मजिस्ट्रेट में चलेगा। अगर बड़ा केस है जैसे हत्या है तो सेक्शन कोर्ट में, और कुछ मामले जो होते हैं कुछ और भी बड़े होते हैं तो वो हाई कोर्ट में चलेंगे। जैसे किसी ने हत्या की और पूरा प्रूफ हो गया कि इसने मर्डर किया है तो उसकी सज़ा फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये सब हाई कोर्ट सज़ा दे सकता है। ओके। सेक्शन 22 हाई कोर्ट और सेक्शन कोर्ट कितनी सज़ा दे सकते हैं, मतलब इधर मैंने सज़ा नहीं लिखा है, कितनी दे सकते हैं लिख दिया है। तो सेक्शन जज कोई भी सज़ा दे सकता है लेकिन डेथ नहीं, यानी कि मृत्युओं की नहीं। इसके लिए हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट की अनुमति चाहिए। अगर मृत्युओं की सज़ा के लिए या उम्र कैद की सज़ा के लिए हाई कोर्ट की सलाह और हाई कोर्ट की मंजूरी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी है। सेक्शन 23 मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा दे सकता है। हर मजिस्ट्रेट की सज़ा देने की सीमा अलग होती है। बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट की सज़ा देने की शक्तियों में बदलाव किया गया है और कुछ मामलों में पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं। छोटे कोर्ट सीमित सज़ा, यानी जो छोटे कोर्ट होते हैं उन्हें सीमित सज़ा देने का प्रावधान है, जैसे 1 या 2 साल की सज़ा दे सकते हैं। सेक्शन 24 फाइन जुर्माना न भरने पर अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो कोर्ट उसे अतिरिक्त जेल की सज़ा दे सकती है। उदाहरण 10,000 रुपये का जुर्माना लगा, आरोपी ने नहीं भरा तो कोर्ट अतिरिक्त जेल की सज़ा दे सकती है। यानी कि मान लो अगर उसकी 6 महीने की सज़ा है तो 3-4 महीने और बढ़ा सकती है 10,000 रुपये अगर वो नहीं देता है तो। सेक्शन 25 एक ही ट्रायल में कई अपराध सज़ा, अगर एक व्यक्ति ने एक साथ कई अपराध किए हैं और एक ही मुकदमे में दोषी पाया जाता है तो कोर्ट हर अपराध की अलग सज़ा दे सकती है। परिस्थितियों के अनुसार सज़ाएं साथ साथ या एक के बाद एक चल सकती हैं। जैसे कि अगर किसी ने 2 अपराध किए हैं तो दोनों अपराध मान लिए गए कि इसने दोनों अपराध किए हैं पूर्ण रूप से, तो दोनों अपराधों की सज़ा अलग अलग होगी। यानी कि किसी की सज़ा 1 साल है तो किसी की 2 साल है, तो पहले 1 साल पूरी करेगा फिर उसके बाद में दूसरी पूरी करेगा। ये मतलब है सेक्शन 25 का। ठीक है। सेक्शन 26 पावर कैसे मिलती है। जज या मजिस्ट्रेट को शक्ति या कानून सरकार की अधिसूचना नोटिफिकेशन से दी जाती है। याद रखें, पावर अपने आप नहीं मिलती, दी जाती है। सेक्शन 26 का मतलब यही है, पावर कैसे मिलती है। तो जज या मजिस्ट्रेट को शक्ति कानून या सरकार की अधिसूचना नोटिफिकेशन से दी जाती है। ठीक है। सेक्शन 28 पावर
वापस लेना। जिस अथॉरिटी ने शक्ति दी है वही ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस भी ले सकती है। जैसे जिसने पावर दी वही वापस ले सकता है। आसान बिल्कुल भाषा में यही कह सकते हैं। अगर मैंने पावर किसी को दी है तो मैं पावर अपनी ले भी सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। सेक्शन 28 में सेक्शन 29 सक्सेसर की पावर। अगर जज या मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हो गया, जज बी आया, अब जज बी वही केस आगे चलाएगा, इसका मतलब ही हुआ। यानी सेक्शन 29 का बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पहले जो जज था काम कर रहा था, अब जज दूसरा आया तब वो ही काम करेगा, उस फाइल को ही उठाएगा जो फाइल पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है वो चेंज कर देगा। ठीक है। अब चौथा पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 आ गया, पावर ऑफ सुपीरियर। 14 पार्ट आ गया, यानी कि पुलिस के बड़े अधिकारी। यस, चैप्टर नंबर 4 आया, पुलिस के बड़े अधिकारी की क्या शक्ति है। और दूसरा नंबर, आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी पुलिस की कैसे मदद करेगी। तो सेक्शन नंबर 30, मतलब जो पुलिस अधिकारी अपने अधीन जूनियर पुलिस अधिकारी से बड़े हैं वे भी वही शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें जूनियर अधिकारी कर सकते हैं। उदाहरण में एसएचओ किसी अपराध की जांच कर सकता है तो उसके ऊपर डीएसपी, एसपी, एसएसपी भी वही काम कर सकते हैं। बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर की पावर भी वही सेम है। सेक्शन 31, यानी पब्लिक की ड्यूटी, जनता का कर्तव्य। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध की जानकारी है तो उसे पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिए। मान लो आपने हत्या या डकैती होते हुए देखी तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को बताएं। क्राइम देखा है तो पुलिस को ज़रूर बताएं। ये सेक्शन 31 में है, यानी पब्लिक की ड्यूटी, जनता का कर्तव्य। सेक्शन 32, विलेज ऑफिसर्स और रेसिडेंटल की ड्यूटी। गांव के प्रधान, चौकीदार या अन्य जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य है कि अपराध की सूचना दें, अपराध को पकड़ने में मदद करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। ये आर्टिकल 32 विलेज ऑफिसर और रेसिडेंटल की ड्यूटी है, ग्राम प्रधानों की ड्यूटी है ये। सेक्शन 33, पब्लिक कब मदद करेगी। यदि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ रही है और जनता की मदद की ज़रूरत है तो नागरिक को उचित सहायता करनी चाहिए। मान लो चोर भाग रहा है और पुलिस मदद मांगती है तो नागरिक सहयोग कर सकते हैं ताकि चोर जल्दी पकड़ में आ जाए। सेक्शन 34, पब्लिक दोबारा अरेस्ट में मदद। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से गिरफ्तार कर रही है और सहायता मांगती है तो नागरिक मदद कर सकते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ये 34 तक ही है, इसमें चौथे पार्ट में 34 तक है बस। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।